पहलगाम आतंकी हमले के बाद उपजे भारत पाक तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की। एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि नई दिल्ली इस्लामाबाद आपसी मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग और पारस्परिक बातचीत से सुलझाए जाने की अपील की। यूएन प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने गुरुवार को एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि महासचिव ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की निंदा की। प्रवक्ता ने कहा कि यूएन प्रमुख का सीधे तौर पर दोनों देशों के साथ फिलहाल कोई संपर्क नहीं हुआ, मगर वह मौजूदा हालात से चिंतित हैं और घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए हैं। हथियारबंद आतंकियों ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहलगाम स्थित बैसर्न घाटी में लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थीं। हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोगों के घायल हो गए। इस हमले के भारत पाक के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। महासचिव गुटेरस ने ध्यान दिलाया कि आम नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यूएन प्रमुख के प्रवक्ता ने भारत और पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि हालात और नहीं बिगड़े। यूपी में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर एक्शन शुरू हो गया है। यहां अलग अलग जिलों में करीब 1500 पाक नागरिक रह रहे हैं। इनमें अधिकांश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। सूत्रों के अनुसार अब तक 118 पाक नागरिकों को चिन्हित किया गया है। इनमें मां बेटी समेत 32 को अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेज दिया गया। यूपी में मौजूद पाकिस्तानियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर गुरुवार देर रात एक बैठक हुई, जिसमें गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और डीजीपी प्रशांत कुमार शामिल हुए। हालांकि सरकार ने पाक नागरिकों का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं जारी किया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद पाक नागरिक लियो ऑफिस पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्रीनगर दौरे के दौरान हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि आतंकी समाज को बांटना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी इसमें सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की एकता, भाईचारा और आपसी विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राहुल गांधी ने पीड़ितों के परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और आतंक के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उनकी यह मुलाकात न सिर्फ संवेदनात्मक थी, बल्कि एक मजबूत सामाजिक संदेश भी देती है कि आतंक के सामने झुकना भारत की फितरत नहीं। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हल्फनामा दाखिल किया है। इसमें सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कानून से किसी भी व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यह कानून केवल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि एक वैधानिक निकाय है। इसके मुतवल्ली प्रबंधक का कार्य पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष होता है। सरकार ने यह भी कहा कि यह कानून चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुमत से पारित किया गया है और इसमें संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सिफारिशों को शामिल किया गया है। हलफनामे में यह भी कहा गया कि पिछले 100 वर्षों से वक्फ संपत्तियों को केवल पंजीकरण के आधार पर मान्यता दी जाती है, न कि मौखिक दावों के आधार पर। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि फिलहाल कानून के किसी भी प्रावधान पर अंतरिम रोक न लगाई जाए। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई, जिसमें बताया गया कि कोर्ट परिसर में RDX रखा गया है। जैसे ही मेल की जानकारी पुलिस को मिली, वे तुरंत हरकत में आ गईं और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई। टाउन DSP 2 दीक्षा और पीरबहोर थाने की पुलिस टीम कोर्ट परिसर में पहुंची। डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ईमेल की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर को तत्काल खाली करा लिया गया है। धमकी के बाद कोर्ट के तीनों गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परिसर में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति और उनके सामान की सघन जांच की जा रही है। पार्किंग में खड़ी सभी गाड़ियों की भी जांच हो रही है। किसी भी संदिग्ध वस्तु को लेकर पुलिस सतर्क है।